जो दुनिया का फकीर होता है वो दे दो। अगरचे उसके मनसब में प्राइम मिनिस्टर लिखा है, मगर जब वोट का टाइम आता है तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है दे दो, हाथ जोड़ जोड़ कर कहता है दे दो, चीख चीख कर कहता है दे दो। वो पीएम हो या सीएम हो या डीएम हो या एमएलए हो या एमएलसी हो, किसी भी पावर पे हो, मगर दे दो। तो जो मांगता हो वो बादशाह नहीं होता, जो मांगता है वो बादशाह नहीं होता, जो देता है वो बादशाह होता है। और जब देने वाला बादशाह होता है तो है कोई टूटी चटाई पे भी बादशाहत करने वाला मुस्तफा से बड़ा बादशाह। देने वाले मुस्तफा ने सिर्फ सोना नहीं दिया, सिर्फ चांदी नहीं दिया, सिर्फ हवेली नहीं दिया, सिर्फ खजाना नहीं दिया। देने पर मुस्तफा आए तो फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर तुझे जन्नत दे दिया, उमर फिल जन्ना, उमर तुझे जन्नत दे दिया। इसीलिए तो बरेली वाले ने कहा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हबीबे मिल्लत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए तो और क्लियर करता हूं। अरे मुस्कुराओ ना भाई, मुस्कुरा के हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। तो पहला वो होता है जो जानवरों की सिफत पर, दूसरा वो होता है जो फरिश्तों की सिफत पर, और तीसरा जो होता है वो पैगंबरों की सिफत पर। अगर इजाए जवान, ए मेरे लाल, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा शुगर, ऐसी मुस्कुराओ ना यार। जमाली के रंगे खिताबत की जवानी इसी मुस्कुराहट की देवी पर तो कुर्बान होती है। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली। आय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आप इधर मत देखना, मैंने पूरी तकरीर में शायरी में गुजार दूंगा। मेरी तरफ देखो बेटा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक तीसरी वैरायटी है इंसानियत में, एक तीसरा किस्म है इंसान का। वो खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, इबादत भी करता है, रियाजत भी करता है, सिर्फ 5 वक्त पे नहीं रुकता। पूरी दुनिया सो जाती है, अब्बा भी सो गए, अम्मी भी सो गई, दादा भी, दादी भी, नाना भी, नानी भी, पोता भी, पोती भी, बेटा भी, बेटी भी, बहू भी, बहन भी, सब सो जाए। रात की तारीकी में उठता है, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज के लिए जाते हुए तो सबने देखा, सबने देखा 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए। मगरिब में देखा, ईशा में देखा, फजर में देखा, जोहर में देखा, असर में देखा। रब से मिलना है तो देखा कर क्या मिलना। अगर उर्स में आए हो तब सुभान अल्लाह बोलोगे, अगर उर्स में आए हो तो जी लगाकर सुभान अल्लाह बोलोगे। रब से मिलना है तो छप कर मिलने वालों, उसकी रहमत सब पे आम है, उसका करम सब पर आम है। अरे वो चाहे तो नमाजियों को 1 प्याला पानी दे,
अब वो चाहे तो शराबियों को पूरी हवेली दे, ये तो उसका मामला है, मगर मौला हम तेरे फैसले पर कोई एतराज नहीं करते, इसलिए कि जो बंदा होता है वो खुदा के फैसले पे एतराज नहीं करता, बल्कि जो रब फैसला कर देता है उसी को मान लेता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मान लेता है, उसी को मान लेता है, उसी को मान लेता है, तो कभी थकता नहीं। एक मंजिल मिली मौला, पढ़ेंगे नमाजे इशा, सब सो जाएगा, बेटी वो भी सोई है, खानदान सोया है, चुपके से उठता है, चुपके से उठता है। भाई 5 वक्त तो पढ़ लिया, कोई जरूरी है क्या? तो वो कहता है मैं फकीर हूं। अरे जरा जी लगाकर बोलो ना तो मजा आ जाए। अल्लामा साबिर कादरी साहब, मैं फकीर हूं, फकीर। तो जो रब का फकीर होता है, फकीर कभी रब के रास्ते में थकता नहीं। थोड़ा सा करीब आइए, मैंने शायद मजमून कुछ हाई ले लिया, मैं इसको करीब लाना चाहता हूं। जो फकीर होता है वो थकता नहीं, और जो थक जाए वो फकीर नहीं। जो फकीर होता है वो थकता नहीं, और जो थक जाए वो फकीर नहीं, इसलिए कि फकीर वही है जो कभी अमीर ना हो। अरे बोल दो भाई, बोल दो, समझा दूंगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो फकीर होता है वो कभी अमीर नहीं होता, और जब फकीर है तो तलब है, मिला और 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 मिला और। तो जो अल्लाह के रास्ते का फकीर हो जाता है वो कभी नहीं थकता। विलायत मिल गई तो जरा कुतबियत मिल जाए, कुतबियत मिल गई तो मकाम गौसियत मिल जाए, मकाम गौसियत मिल गई, गौसियत मुतलका मिल जाए, गौसियत मुतलका मिल गई तो सिद्दीक का लहजा मिल जाए, उमर का सब्र मिल जाए, अली की कनात मिल जाए। तो जो जितना आगे बढ़ता जाता है वो रब से उतना ही करीब होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हबीबे मिल्लत। और इसी को सूफिया ने हिम्मते मर्दाना कहा। सूफिया ने इसको क्या कहा? तो इसकी तलब जन्नत नहीं होती, इसकी तलब मौला की रजा होती है। तू मिल जाए, जन्नत मिले ना मिले तू है ना, जन्नत मिले ना मिले तू मेरा है ना। और जिसका वो उसकी जन्नत। इसीलिए मेरे आला हजरत के कलाम को इसी मफहूम में समझो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए है। इसलिए कि तू रब का महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू रब का महबूब है। तो हिम्मत मर्दाना बहुत शौक से सुनते हैं आप हजरत बेदम शाह वारसी का कलाम, क्या लहरा के पढ़ते हजरत अख्तर परवाज। इसके तरन्नुम के आसमान के सितारे जब लहराते हैं तो मेरी समात की आंखों की बिजलियां उसे तकती रहती। बुजुर्गों का कलाम भी पढ़ते हैं लाजवाब। मेरे भाई से आपने बुजुर्गों का कलाम सुना, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हजरत के छोटे शहजादे हैं, एक बड़ा मशहूर कलाम है बेदम वारसी का, पढ़ते हैं सुनते हैं। आज एक शेर उसका मैं अपनी गुफ्तगू से समझा देता हूं। वाह, बेखुद किए देते हैं अंदाजे है जाबा, आज दिल में तुझे रख लो, है जलवाए जाना दुनिया की निगाहों में। अपना तो कहा तूने, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, सुभान अल्लाह। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। दुनिया की निगाहों में अपना तो कहा तूने, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या लुत्फ हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं
क्या लुत्फ हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। जो रब का फकीर होता है वो जन्नत नहीं देखता, जो रब का फकीर होता है वो जन्नत नहीं पाने की तमन्ना रखता। इसलिए कि हजरत सुल्तानुल मुहक्किकीन एक जुमला दे रहा हूं, अगर दिल पे चोट लगे अख्तर परवाज, जो अल्लाह वाला हो जाता है वो जन्नत की तलब में नहीं रहता। सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी अलैहि रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि तू जन्नत की तलाश में है पागल, तू रब का बनने के चक्कर में रहा, जन्नत तेरी तलाश में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू रब का बन, तू मौला का बन। नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सुजूद अल्लाह के लिए, तस्नीफ अल्लाह के लिए, तहकीक अल्लाह के लिए, इख्तिलाफ अल्लाह के लिए, इत्तिहाद अल्लाह के लिए, विशन अल्लाह के लिए, फिक्र अल्लाह के लिए, नजरिया अल्लाह के लिए, तिजारत अल्लाह के लिए, सियासत अल्लाह के लिए, बच्चों की तरबियत अल्लाह के लिए, माँ की खिदमत अल्लाह के लिए, दोस्तों से ताल्लुक अल्लाह के लिए। अरे तू रब के लिए कर, जन्नत के लिए मत कर, इसलिए कि जन्नत के इंतजार में तू मत रहा, तू ऐसा हो जाएगा तो जन्नत तेरे इंतजार में सजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हबीबे मिल्लत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तकरीर का थोड़ा सा हिस्सा आपने समझा है तो वो शेर सुन लीजिए, सुना दूं। कुछ लोगों की गर्दन हिली अच्छा लगा, जुबान हिल जाए तो और अच्छा लगे। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुना होगा, नारा भी लगाया होगा, झूमे होंगे। आज समझ कर इस शेर को सुन लीजिए। जो शेर है वो सुनाता हूं, मगर पहले फिर मतला पढ़ूंगा। अब मतला पढ़ूंगा तो आवाज बैठी है तो क्या हुआ, तरन्नुम से पढ़ूंगा, और तरन्नुम में अगर तबीयत जम गई तो मैं इमामत करूंगा। अख्तर परवाज जैसे लोग मेरी इख्तिदा में नमाज तरन्नुम पढ़ेंगे। आ दिल में तुझे रख लूं, बस इतना ही दम है। आ दिल में तुझे रख लूं, ऐ सूरत जाना ना बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जाबाना। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई है, खुद रुख को छुपा बैठे, खुद रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब मेरी तकरीर अगर महफूज है मफहूम की सूरत में तो ये शेर पढ़ी सुनिए। इसलिए मैंने पहले समझा दिया, वरना शेर सुनने वाले कहां कहां पहुंचते हैं समझ में नहीं आता। मंजिल मेरे मकसद की, मंजिल मेरे मकसद की, काबा है न बुत खाना। मंजिल मेरे मकसद की, काबा है न बुत खाना। इन दोनों से आगे चल, इन दोनों से आगे चल, ऐ हिम्मत मर्दाना। इन दोनों से आगे चल, ऐ हिम्मत मर्दाना। वाह वाह सुभान अल्लाह। फरिश्तों की सिफत पर होना और है, वाह। नबियों की सिफत पर होना और है। वाह वाह वाह। फरिश्तों ने किसी मैदान में जंग का इंतखाब नहीं किया। फरिश्तों ने कभी एलाए कलिमतुल हक के लिए तलवारें नहीं उठाई। वाह। फरिश्तों ने कभी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोई तलवार नहीं चलाई। वाह। इसलिए फरिश्तों की सिफत जहां खत्म होती है, फरिश्तों की हिम्मत जहां खत्म होती है, वहीं से नबियों की हिम्मत शुरू होती है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सही शुरू होती है, वरना बताओ
नारे नमरूद सामने, आहा, आग का शोला सामने। नबूवत का तेवर तो यह है कि मोजेज़े दिखलाने वाला पैगंबर आहा, अगर चाहे तो नारे नमरूद को बर्फ कर दे, शोले सुर्ख को ठंडा कर दे। मगर हजरत इब्राहिम ने यह नहीं किया। वाह वाह, हजरत इब्राहिम ने यह नहीं किया। मौला मुझे शोले से क्या मतलब, मुझे नमरूद की लगाई गई आग से क्या रिश्ता। आग जलावे मत जलावे मुझको इससे क्या मतलब। तू चाहता है। आहा, अरे आए, बोल ना भाई, बोल दे सुभान भाई, अल्लाह। बोल दे, हाथ उठाकर बोल दे भाई, सुभान अल्लाह। तू चाहता है मौला के जल जाऊं तो मैं जलूंगा। वाह, आहा, तू चाहे मौला के मैं मर जाऊं वाह, तो मैं मरूंगा। तू चाहे मौला के मैं बच जाऊं तो मैं बचूंगा। इसलिए कि हम नारे नमरूद के शोलों को नहीं देखते, हम तो तेरी रहमत की नजर को देखते हैं। है सुभान अल्लाह, वाह वाह, है लाजवाब। हम तो तेरी रहमत की नजर देखते हैं, हाथ वाह, उठाकर बोलो ना, हम तो तेरी रहमत की नजर देखते हैं। नजर को देखते हैं। वरना तसव्वुफ की किताब का एक मजमून इसी वक्त उतरा है। वाह, अरे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जरा तो चाहूंगा, शान पैगंबरी ये नहीं है कि ताइफ में पत्थर खाए। आहा, शान पैगंबरी ये नहीं है। शान पैगंबरी ये नहीं है ताइफ, कि अबू जेल गाली दे। वाह, शान पैगंबरी ये नहीं है कि फिरौन मूसा पर जुल्म करे। वाह, शान पैगंबरी ये नहीं है कि गज़वे में सरकार की नबूवत के दांत शहीद किए जाए। मगर 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 ताइफ में पत्थर बरसाए गए। मगर गज़वे ओहुद में रसूल के दंदाने मुबारक शहीद किए गए। मगर इस्लाम की तबलीग की राह में अबू जेल ने रास्ते में रोककर मुस्तफा को गालियां दी। नबूवत की ये शान नहीं है। नबूवत की शान तो ये है, आहा, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, है, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। वाह, शान नबूवत तो ये है कि उंगली का इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़े हो जाए। वाह, वाह, शान नबूवत तो ये है गया हुआ सूरज वापस आ जाए। शान नबूवत तो ये है कि दरख्त कलमा पढ़ ले। तो नबूवत की शान ये नहीं है कि पत्थर खाए। मगर मुस्तफा ने पत्थर क्यों खाया तो हजरत निशात जवाब देंगे, यही तो समझना है कि मुस्तफा ने पत्थर खाकर भी दुआएं दी ताकि उनकी बंदगी लाजवाब रहे, और सूरज को बुलाया ताकि उनकी नबूवत का अंदाज लाजवाब रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हबीबे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। थोड़ा सा आगे चलूं, थोड़ा सा आगे चलूं भाई, चलें, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत एक बात याद आई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। नमाज में भी ये दुआ पढ़ी जाती है, नमाज के बाद कम से कम तो पढ़ी ही जाती है। इमाम साहब भी पढ़ते हैं, मुक्तदी भी पढ़ते हैं, हजरत भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। हर मुसलमान कम से कम ये दुआ पढ़ता है। तर्जमा सुनिएगा, माना माना मीनिंग, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, आते ना, तू अता कर दे दुनिया में, फिर दुनिया में हसना, हसना अता कर। हजरत मौजूद है कुरान और अहादीस के उजालों में। हजरत की गुफ्तगू मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ जब मैंने खिताबत का पढ़ा। अल्लाह सलामत रखे हजरत को। मैंने हुजूर जैसे मिल्लत का दीदार बार बार किया। सुभान अल्लाह, चेहरा नहीं, हुस्न की किताब था वो। वाह वाह वाह, पेशानी नहीं, इल्म का उजाला था वो।
बेशक है। निगाह नहीं, बुजुर्गों की निगह कलंदराना की अदा थी। है सुभान अल्लाह। वजूद नहीं, शरीयत मुतहरा की हिफाजत करने वाला एक कुतुब मीनार था। है वाह वाह। लहजा नहीं, मसलक आला हजरत की तलवार था वो। है जिंदाबाद जिंदाबाद। कलम के नोक की निकली हुई रोशनाई जब हुजूर जैसे मिल्लत की कागज के सफात पे बिखर जाए तो कहने वाला कुछ कहे, मगर सच्चा रजा वाला कहता था कि ये जैश कहाँ है, ये तो किल के रजा है, किल के रजा है, खंजरे खुखार पर के बार आदा से कह दो खैर मनाए नशर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। शख्सियत को याद मत करना। शख्सियत। दे रहा हूं हजरत। आहा। मैं क्या करूं, मैं बहुत नीचे उतर कर नहीं बोल पाता, मगर मुझे खुशी होती है नीचे उतर कर सुनने वाले को भी अपने बराबर खड़ा कर लेता हूं, इसलिए हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। शख्सियत पर कुर्बान मत होना। खुलकर बोलता हूं, अल्लामा पीरे तरीकत शेख वक्त अल्लामा जैश पर कुर्बान मत होना, इसलिए कि अगर सिर्फ तुम उन पर कुर्बान हुए तो आने वाली नस्लें कुर्बान नहीं होंगी। अल्लाह मैं तो चाहूंगा अगर उन पर कुर्बान हुए, देखा इसलिए कुर्बान हुए, पढ़ा इसलिए कुर्बान हुए, उनकी आंखें देखी कुर्बान हो गए, उनकी पेशानी देखी कुर्बान हो गए, उनका वजूद देखा कुर्बान हो गए, उनकी इस्तिकामत देखी कुर्बान हो गए, उनकी करामत देखे कुर्बान हो गए। तो जब तक देखने वाले होंगे तब तक कुर्बान, आने वाली नस्लें कुर्बान नहीं होंगी। तो हुजूर पीरे तरीकत के बेटों को भी ये चाहिए और उनके मुरीदों को भी चाहिए और उनके जानने और मानने वालों को भी चाहिए कि जैसे मिल्लत को याद करना हो तो उनकी याद में कोई तामीर छोड़ दो, उनकी याद में कोई तस्नीफ छोड़ दो, उनकी याद में कोई मिशन छोड़ दो, उनकी याद में कोई तहरीक छोड़ दो, इसलिए कि शख्सियत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती, शख्सियत की तहरीक जिंदा रहती है, तहरीक जिंदा रहे तो शख्स जिंदा रहता है। मदीने वाले मुस्तफा चले गए मगर तहरीक से वो जिंदा है, सिद्दीक चले गए तहरीक से वो जिंदा है, उमर चले गए तहरीक से जिंदा है, गौसे आजम चले गए तहरीक से जिंदा है। अरे हामान और शद्दाद के पास सब कुछ था मगर तहरीक नहीं थी, मर गया। उस्मान के पास तहरीक थी, आज भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिएगा। हाँ। सुभान अल्लाह बोलिएगा। सुभान अल्लाह। एक जवान बोल दे जो कुर्सी पे टेक लगाए हैं। हाँ, चे दिलावरेश के दुष्ट दर कफे चराग दारा। क्या बहादुरी है कि चोर हथेली में चराग लेके बोलता है चोर कहाँ है। हाँ। हम जिसको कह रहे हैं बोलो सुभान अल्लाह, वही पीछे घूम के देख रहा कि कौन है। क्या गजब का रंग है अख्तर भाई कि दीवार पे लिखा जाता है कि पोस्टर लगाना मना, दीवार पे लिखा जाता है कि लिखना मना है। क्या गजब है, क्या गजब है भाई, लिखना मना है। चेहरा मत छुपाओ मेरे लाल, मैंने तुझी को कहा है, आपसे पीछे जो उनको कहा है, उनसे जो पीछे उनको कहा है, उनसे जो पीछे उनको कहा है, अब सब समझो मुझको कहा है। हाथ उठा के बोलो सुभान। अच्छा थोड़ी सी बात करो। वाह वाह वाह। देखा है मैंने उस मर्द बुजुर्ग को, बार बार देखा, कई बार देखा है। देखो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। देखो खुदा याद आ जाए। अल्लाह उनकी तुरबत पे रहमत दो, नूर की मूसलाधार बारिश। आमीन 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 सुम्मा आमीन। अब थोड़ा सा आगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये हमारे रब हमें दुनिया में हसना दे, वफिल आखिरत हसना, आखिरत में हसना दे। दुनिया में भी हसना मांगा, आखिरत में भी हसना मांगा। जलालैन की तफसीर का कुछ हिस्सा अगर मुझको नहीं भूला है, मैं तो भूल ही गया हूं, जो कुछ पढ़ा था नियाज ने उसे साफ दिल से भुला दिया। एक
हसना दुनिया में मांग, एक हसना आखिरत में मांग। दुनिया में हसना का मतलब है अन्नेमा, नेमत मांग। 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट में सुनना। नेमत मांग। दौलत अलग है, दौलत अलग है, वाह, नेमत अलग है। वाह, दौलत अलग अलग है, नेमत, बोलो बाबू, नेमत अलग है। क्या करूं, तकरीर जबरदस्ती सुनानी पड़ती इस दौर में। हमें तो 30 साल पहले पैदा होना चाहिए था जब उर्दू जुबान की इज्जत थी। हमें तो यारों ने इस मकाम पे छोड़ा है कि न उर्दू जुबान बचा पा रहा हूं, न अपनी तकरीर की हिफाजत कर पा रहा हूं। बीच में उलझ कर रह गया हूं। अल्लाह सलामत रखे। आप सुन ले रहे हैं, बड़ा करम है बेटे मेरा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया में हसना ऐ अन्नेमा, दौलत और चीज है, नेमत और चीज। वाह वाह, हवेली और चीज, नेमत और चीज, और चीज, खजाना और चीज, नेमत और चीज, वाह, बेटा और चीज, नेमत और चीज, बेटी और चीज, नेमत और चीज। अल्लाह ने अगर तुझे दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दी, जमीन दी, प्रॉपर्टी दी, बैंक बैलेंस दिया, सोना चांदी दिया, सब कुछ दिया, और अगर रब का शुक्र अदा नहीं किया तो ये दौलत है। रब का शुक्र अदा कर लिया तो ये, अगर सुभान अल्लाह बोलो तो बात करूंगा। वाह वाह, अरे स्टेज की तवज्जो के साथ। जिंदाबाद। दौलत हवेली दौलत है अगर शुक्र न हो, वाह वाह, पैसा दौलत है अगर शुक्र न हो, बेटा दौलत है अगर शुक्र न हो, बैंक बैलेंस दौलत है अगर शुक्र न हो। दौलत दिया अल्लाह ने, मौला तेरा शुक्र है तूने बेटा दिया। वाह, मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे हवेली दी। मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे सोना चांदी दिया। तो जब शुक्र करोगे तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अकड़ोगे नहीं। अकड़ोगे नहीं। वाह वाह, ये शुक्र तुम्हें घमंडी नहीं बनाएगा। वाह 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 वाह, ये शुक्र में इतना कमाल है कि इंसान को झुका देता है। बेशक बेशक। और जब इंसान झुक जाता है तो झुकने के बाद वो झुका कहाँ रहता है, वो तो झुकता है, रब उसे बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। मन तवादा लिल्लाहि फरफअहु अल्लाह। जो अल्लाह के लिए जितना झुक जाता है, अल्लाह उसे उतना ही बुलंद फरमा देता है। झुके सब, सिद्दीक झुके, उमर झुके, उस्मान झुके, अली झुके, गौस झुके, ख्वाजा झुके, कुतुब झुके, अब्दाल झुके, कलंदर झुके, मजदूब झुके, सालिक झुके, नोकबा झुके, नोजबा झुके, शोरफा झुके, आदम झुके, नूह झुके, शीश झुके, मूसा झुके, ईसा झुके, मगर जितना मदीने वाला मुस्तफा झुके उतना कोई नहीं झुका। तो जो जितना झुकता है वो उतना ही बुलंद होता है। तो सबसे ज्यादा मुस्तफा झुके तो सबसे ज्यादा मुस्तफा बुलंद भी हो गए। सुभान अल्लाह। अब हजरत फरमा सकते हैं, बरकाती साहब किबला कह सकते हैं, भाई कैसी बात कर रहे हो, किसी पैगंबर की उम्र 900 साल, किसी की 600 साल, किसी की 800 साल, किसी की 700 साल, किसी की 100 साल, किसी की 200 साल। मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा की उम्र 63 साल, 63 साल में कितना झुकेंगे? अरे जितना आदम झुके उतना कैसे झुकेंगे, जितना नूह झुके उतना कैसे झुकेंगे? तो अल्लामा साबिरुल कादरी साहब किबला रहनुमाई फरमाएंगे, नादान जब मुस्तफा का नूर नूरे मुस्तफा से अलग, नूरे खुदा से अलग हुआ, अब ये अलग करने वाला जाने क्या शान है, और अलग होने वाला जाने क्या रंग है। बस इतना जानो कि जैसे नूरे मुस्तफा अलग हुआ तो सबसे पहले नूरे मुस्तफा सजदे में गया। तो वो नूरे मुस्तफा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, बल्कि हजारों हजार साल तक वो नूरे मुस्तफा सजदे में रहा। गोया खुदा को सबसे पहले जिसने सजदा किया वो नूरे मुस्तफा था। ऐलान हो गया मैं माबूद हूँ, तू आबिद है। ऐलान हो गया मैं खालिक हूँ, तू मखलूक है। ऐलान हो गया
मैं मसजूद हूँ, तू साजिद है, मैं मरकू हूँ, तू राके है, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हबीबे मिल्लत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। थोड़ी सी बात और, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अच्छा थोड़ी सी बात दुनिया पे कर दूं, सुनोगे भैया? सुन लो ये सारी बातें सुन लो। अब स्टेज से ये सारी बातें निकल रही हैं, अब तो स्टेज वालों को लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। स्टेज वालों को लड़ने से फुर्सत ही नहीं, जब स्टेज ही लड़ेगा तो कौन क्या करेगी? मुझे अफसोस ये नहीं है कि आपकी झोपड़ी लुट रही है, अफसोस ये कि मेरी कौम की हवेली बर्बाद हो रही है। हवा यही जो रहेगी तो ए नसीमे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए? पूरी दुनिया को मोहब्बत का सबक पढ़ाने वाले आज नफरतों की वादियों में कूद रहे हैं। फुर्सत मिले तो सोच लेना, मैं अंसारी हूं, मैं मंसूरी हूं, मैं शेख हूं, मैं सैयद हूं, मैं खान हूं। कबीला कब तक? कबीले में रह के तो कबीला कबीले का नहीं हुआ, कबीले में रहकर तो कबीला कबीले का नहीं हुआ। शेख साहब चुनाव के लिए खड़े हो गए तो कहा मैं शेख हूं, जीतने के बाद पैसा आया तो क्यों ने किसी गरीब की बेटी से अपने बेटे की शादी की? शेख नेता है, शेख की बेटी से शादी कर ले गरीब देखकर। अंसारी है तू, पैसे वाला है, किसी गरीब अंसारी की बेटी से शादी कर ले। मंसूरी है तू मालदार हो गया है तो किसी गरीब की बेटी, अपनी बिरादरी की बेटी से शादी कर ले। उस वक्त तो दिखता है कि जहेज मिलेगा या नहीं, पैसे मिलेंगे या नहीं। मेरे घर के लायक वो कहाँ है? बेशर्म, वोट लेते वक्त वो गरीब तेरे घर के लायक था, और बेटे की शादी करने की बात आई तो वो तेरे लायक नहीं। पता चला कोई किसी के लिए नहीं जीता है, सब अपने लिए जीता है। और जब अपने लिए जीना है तो इस तरह मत जी कि मैं शेख, मैं पठान, मैं फला, मैं ढेका, मैं फलानवा ढेमकानवा, इस कर में मत रहा। जीना है तो इसलिए जी कि तू राजी हो जा, मौला तू राजी हो जा, और जिसका रब राजी। ए रब हमें दुनिया में नेमत अता फरमा। नेमत का मतलब शुक्र अदा करो। सरे पुरगुरूर टूट जाता है शुक्र से, तकब्बुर का बुत पास पास हो जाता है शुक्र से। इसलिए कि मेरी छोटी सी आंखों ने अपनी 49 साल की उम्र में देखा है गरीबों की झोपड़ी को हवेली में बदलते हुए, और अमीरों की हवेली को देखा है झोपड़ी में बदलते हुए। मैंने छोटी सी उम्र में देखा है मालदारों को ईद के दिन भी कपड़ा नसीब नहीं हुआ, और मैंने ये भी देखा कि मुआशरे का गरीब कुछ दिन के बाद ऐसा अमीर हुआ कि गरीबों को कपड़े बांटता है। वाह वाह। यह है मुआशरे की हकीकत। इसलिए अगर तू सोचता है कि दौलत तू कमाता है अपनी अक्ल की बुनियाद पर, भूल है तेरी। अगर तू सोचता है कि मैंने स्कॉर्पियो और मैंने ये गाड़ी वो गाड़ी खरीदी है अपनी अक्ल से, तो भूल है तेरी। अगर तू सोचता है कि मैं एमएलए बन गया अपनी अक्ल से, तो ये भूल है तेरी। इसलिए कि शद्दाद की अक्ल शद्दाद को नहीं बचा सकी, फिरौन के इख्तिदार फिरौन को बचा नहीं सका। हाँ मुझे कहने तो, हामान की ताकत हामान को ना बचा सकी, यजीद की बदफिक्री यजीद की सल्तनत को ना बचा सकी। अरे लेबिया का मर्द आहन आयरन मैन कर्नल कज़ाफी, जो कई टन सोना छुपा कर अपनी कौम से रखा था, मगर उसका सोना उसका घर ना बचा सका। अरे अक्ल से दौलत नहीं कमाई जाती है, फजले इलाही से दौलत कमाई जाती है। अक्ल से हवेली नहीं बनाई जाती है, फजले इलाही से हवेली बनाई जाती है। अक्ल से प्रॉपर्टी नहीं बड़ी की जाती है। अगर कोई भारत का शायर ये समझता है कि मैंने तरन्नुम की बुनियाद
बुनियाद पर पूरी भारत की समात की सल्तनत को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, तो ये उसकी बड़ी भूल है। अरे जो तुझे तरन्नुम देना जानता है वही तुझसे तेरा तरन्नुम लेना जानता है। अगर कोई खतीब ये समझता है कि मेरे बर्फपोश जुमलों से और मेरे गहरे अलामत तीखे लहजों से मेरी खिताबत का रंग पूरे भारत में है, तो भूल है तेरी कि बड़े बड़े खतीबों की खिताबत गुम हो गई। न खतीब को याद किया गया, न उसकी खिताबत याद की गई, न शायर को याद किया गया, न उसका तरन्नुम याद किया गया, न पीर को याद किया गया, न उसकी मशीखत याद की गई। हाँ, बाकी वो रहता है जो रब को याद करता है। तूने देखा नहीं, हमान नहीं रहा मगर सिद्दीक आज भी है, शद्दाद नहीं रहा उस्मान आज भी है, फिरौन नहीं रहा उमर आज भी है, यजीद नहीं रहा हुसैन आज भी है, अशरफ अली थानवी मिट गया, मेरा काला हजरत आज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हबीबे मिल्लत। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। झुकना सीखो। और झुकने का एक फायदा क्या होगा बताऊं आपको? दौलत रहेगी तो भी झुके रहोगे, दौलत नहीं रहेगी तो भी झुके रहोगे। अल्लाह तूने अकबर दिया, मैं झुक रहा हूं, असगर दिया, मैं झुक रहा हूं, ले लिया, मैं झुक रहा हूं, ले लिया, मैं झुक रहा हूं। क्या मतलब? जो उसका होता है न वो गम देखता है न वो खुशी देखता है। गम से तू खुश, मैं खुश, तेरी खुशी से तू खुश, मैं खुश। क्या मतलब? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो कुर्बानी का मौसम आएगा ना, खरीदिएगा ना, जो है उस लायक वो खरीदें, कुर्बानी का इंतजाम करें। अब बेहतर यह है कि हजरत को नहीं बुलावें, हजरत को नहीं बुलावें, निशात बाबू को नहीं बुलावें, समझ लो 2 दिन पहले जाकर कुर्बानी कैसे की जाती है। छुरी खुद से चलाओ तो ज्यादा बेहतर है। तो आप जब छुरी चलाते तो उसी में पढ़ते ना, पढ़ते पढ़ते इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या मतलब? ये एक कुर्बानी क्या है मौला? मेरी नमाज तेरे लिए, मेरी कुर्बानी तेरे लिए, मेरी इबादतें तेरे लिए, मेरा जीना तेरे लिए, मेरा मरना तेरे लिए। गैब से आवाज आती है, तेरा सब मेरे लिए, ये रब तेरे लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी का नाम है बंदगी। बंदगी नमाज का नाम नहीं है, बंदगी रोजे का नाम नहीं है, बंदगी हज का नाम नहीं है, वो बंदगी की अदाएं हैं। वाह वाह। नमाज तो यजीद के खेमे में भी है मगर वहां बंदगी नहीं है। जो हुसैन के खेमे में नमाज है वहां बंदगी है, क्योंकि वहां नमाज थी मगर हुकूमत के लिए, यहां नमाज है अल्लाह के लिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया में हसना दे, ऐ अन्निअमा यानी नियमत दे, व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में हसना दे, ऐ अल जन्ना, आखिरत में मौला जन्नत दे। तो जन्नत कैसे मिलेगी? बस 10 मिनट है। जन्नत कैसे मिलेगी? आजकल कुछ लोगों ने ये मिजाज बना लिया है, पांव चूमो जन्नत मिलेगी, हाथ चूम लो जन्नत मिलेगी। मैं एक जुमला कहता हूं, भैया टमाटर तो कोई फ्री में देता नहीं, जन्नत कहां से मिल जाएगी? अल्लामा साबिर साहब, मेरी गुफ्तगू के तीखे तेवर में अगर कैंची का कोई रंग हो तो आप अपनी आंखों से नींद के कपड़े को हटा लीजिए, वरना कहीं मेरी कैंची न चल जाए। क्योंकि मैं इस वक्त सिर्फ आपकी दुआ चाह रहा हूं, और दुआ लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हजरत का मर्डर भी कर सकते हैं। दुआ दीजिएगा, देना ही पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत मौलाना फरमाए माजरत के साथ, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने आप, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। बस थोड़ी सी बात, जन्नत फ्री में मत मांगो,
जिन्हें रब ने जन्नत देने की अथॉरिटी दे रखी है, वो तो रब को रो रो कर मनाता है। 5 से 8 मिनट सुन लो मेरे भाई। फ्री में जन्नत देने वाले भी झूठे कारोबार का मिशन लेकर चले हैं। और उससे बड़े बेवकूफ तो ये हैं जो जन्नत पा लेना चाहते हैं, नमाज पढ़ते नहीं जन्नत ले लेंगे, रोजा रखते नहीं जन्नत ले लेंगे, हज करते नहीं जन्नत ले लेंगे, तालीम हासिल करते नहीं जन्नत ले लेंगे। हमें टमाटर और आलू तो कोई फ्री में नहीं देता, जन्नत फ्री में लोग कैसे दे देते? इस्लाम के बेटो, अपनी फिक्र के रवैये को बदलो। पूरी दुनिया यही तो चाहती है कि इस्लाम के बेटों को रिवायात के बाप में बांधकर जन्नत दिखाओ, ताकि ये दुनिया में लड़ने वाली शकत खो दे। लड़कर अपना हक लो, और सबसे पहली लड़ाई खुद से करो। जन्नत तुम्हें मिलेगी, मगर हक तो लो मांगकर। मांगते क्यों नहीं जन्नत? मुस्तफा जन्नत बांटने वाले हैं, मगर मुस्तफा ऐसा रोते थे कि कल मैं भागलपुर के स्टेशन पर था, निशाद भाई को 3 घंटे से फोन लगा रहा हूं, मोबाइल पर। मैंने कहा अल्लाह करे 6 घंटा और रहे बंद तो मैं नवादा चला जाऊं। हम भी थक गए हैं दौड़ते दौड़ते, कुछ हम भी आराम चाहते हैं। मगर इत्तेफाक से जैसी भागलपुर स्टेशन पे उतरे, 4 नंबर पे गाड़ी लगी, 6 नंबर पे गए, फोन आया था कि उसी रास्ते में मैं आपको रिसीव करूंगा। अभी मैं 6 नंबर स्टेशन पे गया ही था कि उधर भी आंधी तूफान। ऐसा लगे कि या तो हम उड़ जाएंगे या मेरे सर पे जो छत है वो उड़ जाए। दरूद शरीफ की तिलावत कर रहे थे, मौला तेरे करम के साये में है, तेरे महबूब की रूह को रहमत भेज रहे हैं। मगर जब जब आंधी चली, जब जब हवाओं का तेज झोंका तूफान बनकर दिलों की दुनिया को तहस नहस करने पे आबादा था, याद आए मदीने वाले मुस्तफा, जन्नत देने वाले मुस्तफा, जन्नत तकसीम करने वाले मुस्तफा। उनकी जिंदगी ये थी कि जब थोड़ी सी हवा तेज चलती तो मुस्तफा कहते सिद्दीक चलो सबको लेकर मस्जिद नबवी में खुदा की कुदरत को जलाल ना आ जाए। मना लो खुदा की रहमत को। नेपाल की सरजमीन पर कुछ दिन पहले जबरदस्त जलजला आया था। ऊंची ऊंची इमारतें देखते ही देखते पल में जमीन पर आ गई। मगर आपको बताना चाहता हूं कि मोबाइल की स्क्रीन पर दुनिया की कहानियों को सुनकर अपनी आंखों और अपने दिमाग को मस्त करने वालों, तुम्हारी जिंदगी ये नहीं है कि किसी की बर्बादी का नजारा देखो। तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये कि कोई बर्बाद हो, तुम नमाज में जाकर रब से अपनी आबादी की दुआ मांगो। मुस्तफा जैसा पैगंबर जरा सी मुसीबत आए तो रो रो कर दुआ करें। और इतने लोग बैठे, अगर मैं ये पूछ लूं कि 1 महीने में 1 मिनट के लिए रब को याद किया और रोए हो, तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे मैं रोया हूं। मगर ये पूछ लूं हंसी कितनी आई, कहा मौलाना बहुत हंसता हूं मैं, तो याद रखो तुम्हारी जिंदगी की हंसी में जन्नत नहीं छुपी है। रात की तन्हाई में चुपके से रो लो, जन्नत वहीं पर है। जन्नत की तलब है तो रोना सीखो। एक वाकया याद आया, इसे बता दो। नहीं जबरदस्ती नहीं है, टाइम हो तो बता दीजिए मुझको, क्योंकि हम आपसे ज्यादा जल्दी में रहते हैं। हम आंख बंद करके नहीं बोलते कि 3 घंटा बोले, हम आंख खोल कर बोलते हैं। हजरत मौलाना फरमाए सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी अपनी किताब मकतूबाते 2 सदी में एक वाकया लिखते हैं। एक बुजुर्ग है हजरत इब्राहिम इब्न अदहम। दुनिया में 2 वली बहुत मशहूर है जिन्होंने सल्तनत छोड़ी तो अल्लाह ने विलायत दी।
एक हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम है, एक कचौचा में लेटे हुए सरकार मखदूम अशरफ है। हजरत सैयदुना इब्राहिम इब्ने अदहम अपनी हवेली में थे, बादशाह थे मगर याद इलाही भी करते थे। बस 5 मिनट जल्दी से मैं बोल रहा हूं। याद इलाही भी करते थे, याद इलाही कर रहे थे। रात में हाथ में तस्बीह लेकर अल्लाहू 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 कर रहे थे। अचानक लगा कि हवेली की छत पे कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ा रहा है। बादशाह थे, तस्बीह के दानों पे उंगलियां जमी थी। गुस्से में आकर कहते कौन है जो मेरी इबादत में खलल डाल रहा है? मालूम नहीं ये बादशाह की हवेली है। ऊपर से आवाज आई, बादशाह मुझे मालूम है कि हवेली है मगर मैं क्या करूं, मेरा ऊंट आपकी छत पर आ गया, उसी को पकड़ रहा हूं, वो दौड़ रहा है, मैं दौड़ा रहा हूं। आवाज आई, बेवकूफ, कहीं छत पर भी ऊंट आएगा? कौन है तू बता? तो फरमाया छत पे ऊंट नहीं आ सकता। नहीं। तो कहा फिर बादशाह सुनिए, अगर हवेली पे ऊंट का आना मुश्किल है तो बादशाहत के नर में गद्दे पे बैठकर खुदा को पाना भी मुश्किल है। न जाने इस लहजे में कौन सा दर्द था। बादशाह ने बादशाहत छोड़ दी, चुपके से रात में निकल गए, न बीवी से कहा न बच्चे से कहा, और जंगल में पहुंचे। अल्लाहू 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 करते करते दिल ऐसा हुआ अल्लाहू अल्लाहू आला के दरख्त के पत्ते भी करने लगे अल्लाहू अल्लाहू, जंगल की हवाएं भी करने लगी अल्लाहू अल्लाहू, हवाएं भी बोलने लगी अल्लाहू अल्लाहू। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, अचानक उनके हाथ से लोहे की सुई गिरी। जैसे ही गिरी तो दरिया में गई। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम कहते हैं, ओ दरिया की मछलियों, मेरी सुई गिर गई है, निकाल कर लाओ। दरिया की सारी मछलियां सतह आप पर तैरने लगी और सबके मुंह में एक एक सुई। किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में तांबे की सुई। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा ये सोना चांदी मत दिखाओ, अगर सोना चांदी ही देखना होता तो बादशाहत नहीं छोड़ता। मुझको मेरे लोहे की सुई दिखाओ। एक मछली मुंह में लेकर हिला हिला के दिखला रही है, कहा ही है इबरती, ये है मेरी सल्तनत। छोड़ी तो अल्लाह ने विलायत का ताजदार बना दिया। अब यहीं पे रुकिए, तवज्जो है आपकी? एक बार हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, कुछ लोगों ने कहा मैं सबको देखना चाहता हूं। जिनके पास हाथ है वो सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह अपनी तस्बीह के सदके मुझके आंखों खूब ताकत अता फरमाए। हाँ, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और 3 बार कह दो अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। बस इतने बड़े अल्लाह के वली निशाद बाबू, हाय हाय। जब घर से गए तो उनकी बीवी उम्मीद से थी, एक बेटा पैदा हुआ, बड़ा भी हो गया, बादशाह भी हो गया, शादी भी हो गई। माँ ने बुला कर कहा बेटे सब हो गया, हज भी कर लो। बादशाह पहुंचा हज करने को, काबे का तवाफ कर रहा था। जैसे ही काबे का तवाफ कर रहा था, कोई कहने वाला कह रहा था ओ हज करने वालों, ओ इस बार हज पे आने वालों मुबारक हो। इस बार हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक बड़ा अल्लाह का वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी हज पे आए हैं। क्या अजब हो जाए कि उनके हज के सदके में अल्लाह सबका हज को कबूल फरमाए। जैसी सुना बादशाह ने जो तवाफ कर रहा था, इब्राहिम इब्ने अदहम, तो मेरे बाबा का नाम है, चुपके से चले गए थे। सुना है कि वो जंगल चले गए थे, सुना तो वो याद इलाही के रास्ते पे चल पड़े हैं, वही तो नहीं है। हज किया मुकम्मल, तवाफ़े काबा किया 7 मरतबा, फिर सफ़ा मरवा का चक्कर लगाया, तहलीक हो या तकसीर हो वो भी किया। उसके बाद ढूंढने लगे कहाँ है इब्राहिम इब्ने अदहम। बादशाह ढूंढ रहा है फकीर को, बादशाह ढूंढ रहा है फकीर को, कहाँ है? किसी ने कहा
बेदम शाह वारसी की जुबान में, पूछो न उनकी राह बस, पूछो न उनकी राह बस, बढ़ते चले चलो, पूछो न उनकी राह बस, बढ़ते चले चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। कहाँ है? अरे जिधर सब जा रहे उधर ही जाइए ना बादशाह। जब सब देखे एक जगह बहुत भीड़ है, एक शख्सियत है जिसको सब घेरे हैं, बादशाह ने भी अपने पांव के पंजे के बल यूं देखना चाहा तो देखा बाप पे नजर पड़ी और बाप की नजर बेटे पे पड़ गई। हजरत फरमाते सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम, रास्ता छोड़ दो, वो जो तुम्हारा बादशाह है ना वही मेरा बेटा है, वही मेरा बेटा है, छोड़ दो। करीब आए, शफकते पेदरी, जज्बे पेसरी, बाप बेटे की मोहब्बत आपस में गले मिली, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन साथ रहे। बाप ने, अब सुना जुमले को सुनना, बाप ने बेटे से कहा, बेटे यहीं रहोगे? चले जाओ। यहीं रहोगे? चले जाओ। कहाँ जाएं? मुल्क संभालो। सब सूफी हो जाएगा तो फिर मुल्क कौन संभालेगा? सब मुफ्ती हो जाएगा तो फतवा कौन पूछेगा? सब उस्ताद हो जाएगा तो पढ़ेगा कौन? सब डॉक्टर हो जाएगा तो मरीज को कौन देखेगा? सब मुखिया हो जाएगा तो दुखिया की खबर कौन लेगा? सब पीएमई हो जाएगा तो एक मुल्क में 2 बादशाह रह पाएगा? एक कंबल में 10 फकीर रहता है, एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं रहता। चले जाओ। हर चीज की जरूरत है मुआशरे को। सुनो जुमले को, सुनो जुमले को। अगर तुमने दीन का काम किया और मकसद था दुनिया पाना तो वो दीन भी दुनिया है, और अगर तुमने दुनिया का काम किया मकसूद ये था कि रब को पाना है तो वो दुनिया का काम बज़ाहिर है मगर हकीकत में वही, हकीकत में वही दीन है। कहा चले जाओ, बादशाहत को संभालो, रियाया को देखो, इंसाफ कायम करो। अब सुनना 3 मिनट। हजरत टाइम देख लीजिए, 3 मिनट आगे नहीं बढ़ूंगा। निशात भाई सिर्फ 3 मिनट आगे नहीं बढ़ूंगा, देखिएगा 3 मिनट देख लीजिए। बाबू 3 मिनट तुम भी देखो, हम देखेंगे नहीं, हम 3 मिनट बोलेंगे। हाँ मोहब्बत से सुनिएगा। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम से बेटे ने कहा, अब्बा, गौर से सुनना, अब्बा। कहा क्या हुआ? कहा चला तो जाऊंगा मगर एक वादा कीजिए। कहा क्या है वादा? कहा वादा कीजिए कि कयामत में मिलिएगा। यहाँ तो जवान हुए तब मिले, अब मिलिएगा कि नहीं मिलिएगा, मगर वादा कीजिए कयामत में जरूर मिलिएगा। अब्बा ने कहा मिलूंगा, बेटे ने कहा मिलिएगा, ये तो वादा हो गया, मगर कहाँ मिलिएगा ये भी बता दीजिए। तो फरमाया कि हौजे कौसर के पास मिलूंगा। कहा हौजे कौसर पे बहुत भीड़ होगी, वहां भी कोई जगह बता दीजिए। तो कहा जहां सबसे ज्यादा प्यासे लोग होंगे, उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासे लोगों में तुम्हारा बाप। इतने बड़े अल्लाह के वली और कैसी जिंदगी थी खौफ इलाही से। कहा कि अगर वहां नहीं मिले तब? तो अगर वहां नहीं मिला तो जहां पर अमल तौला जाएगा मीज़ान क़यामत, वहां मिलूंगा। तो बेटे ने कहा तो वहां पर कहां मिलेगा ये भी बता दीजिए। तराजू का 2 पल्ला होता है ना, किधर है किधर, तो क़यामत का जो तराजू का पल्ला होगा दोनों के बीच 500 साल की दूरी होगी, तो वहां भी बता दीजिए कहां मिलिएगा। तो अब्बा ने कहा जिधर गुनहगारों की भीड़ होगी उसी गुनहगारों में हम भी होंगे। हम 5 वक्त की नमाज पढ़कर समझते हैं कि वही उतरने वाला, और जिनकी पूरी जिंदगी नमाज में गुजरी उनको कैसा दर्द था। कहा कि बस खत्म कर रहा हूँ।